जय हिंद दोस्तों। एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश की सियासत की बात करें तो मध्य प्रदेश की दो जो प्रमुख पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों ही पार्टियों को आपसी में एक दूसरे का प्रतिद्वंदी माना जाता है। और वर्तमान की बात करें तो कुछ समय पहले जहां एक और भारतीय जनता पार्टी में नए जिला अध्यक्ष बनाए गए, तो साथ ही कांग्रेस में भी यही हाल रहा। विरोध की बात भी हुई, लेकिन उसके साथ ही इन दोनों ही जो पार्टियां हैं, दोनों ही पार्टियों के जो जो छोटे अन्य आनुवांशिक जो संगठन होते हैं, जिसे युवा मोर्चा कहा जाता है, जिसे युवक कांग्रेस कहा जाता है, जिसे महिला कांग्रेस कहा जाता है, जिसे पिछड़ा कांग्रेस है, पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी की जो आनुवांशिक संगठन कहा जाता है, इन सभी के बीच मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के भी चुनाव को लेकर जब बात आती है तो बात प्रतिद्वंदिता की आती है। आपसी में हम जिसके सामने खड़े होते हैं वो ये नहीं देखा जाता है कि हमारा भाई है, हमारा मित्र है। बस एक ही दिमाग में, जहन में एक ही ख्याल आता है कि ये हमारा प्रतिद्वंदी है, इसके सामने हमारी टक्कर है, आमने सामने की टक्कर की बात होती है। तो इसी बीच युवक कांग्रेस का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में मध्य प्रदेश का जो कांग्रेस का एक युवा जो तबका है, वो युवा तबका पूरी तरीके से इस चुनाव के दौरान अपने आप को दिखाने के लिए कहीं ना कहीं जो कांग्रेस से समर्पित था, वो अपने आप को आगे लाता रहा। मध्य प्रदेश में ये चुनाव हुए, युवा कांग्रेस के चुनाव की पहल पूर्व में राहुल गांधी ने की थी, उसी पहल को मध्य प्रदेश में भी दोबारा दोहराया गया। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस कमेटी की जो चीफ है जीतू पटवारी, वो भी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उनका भी नाम चला था। और उसके बाद उनकी राजनीति की जो पटरी है, उस पटरी पर उनकी गाड़ी तेज गति से दौड़ी कि आज वो वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के। चलिए अब हम दूसरी बात करते हैं। युवा कांग्रेस के चुनाव हुए, इन चुनावों में सभी जिलों में जिला अध्यक्ष भी बनाए गए, महासचिव भी निर्वाचित हुए, उपाध्यक्ष भी निर्वाचित हुए, ब्लॉक अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए। साथ ही यहाँ पर एक जो आरक्षण जो प्रणाली है, उसका भी यहाँ पर उपयोग किया गया। इन सभी के बीच जो तीन जो प्रदेश अध्यक्ष के जो दावेदार थे, उन्होंने भी वोट किया और यश घनघोरिया और अपने अभिषेक परमार और देवेंद्र सिंह, ये तीन कैटेगरी में ये लोग रहे और यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष की बात हुई। सबसे ज्यादा वोट जो वो पाए थे यश घनघोरिया ने। लेकिन पार्टी की जो गाइडलाइन जो बात आ रही है सामने कि अभी इनके इंटरव्यू होना है और उस इंटरव्यू में तय होगा कि प्रदेश अध्यक्ष कौन। लेकिन हम दूसरी ओर सोशल मीडिया को देखें या अखबारों को देखें या न्यूज चैनल्स को देखें तो सभी ने यश घनघोरिया की बात इसलिए रखी क्योंकि सबसे ज्यादा मत उन्हें ही मिले। चलिए, तो रही एक बात। अब दूसरी एक और बात हम आप सभी को बता रहे हैं कि कांग्रेस पिछले लंबे वक्त से, कई सालों से यहाँ पर 2 दशक से ज्यादा वक्त हो चुका है और कांग्रेस यहाँ पर सत्ता की वापसी के लिए खेल रच रही है। कुछ ना कुछ काम ऐसे करती है, जनता के सामने भी आने की बात करती है। लेकिन जब जनता की बात आती है तो कांग्रेस जब कैसे रखेगी, जब वर्तमान में इनके ही संगठन में आपसी में गुटबाजी है। गुटबाजी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि चाहे शीर्ष जो ऊपर जो लोग चुनाव लड़े या जो लोग इस ब्लॉक स्तर पर या नीचे चुनाव लड़े, हर जगह गुटबाजी थी। ये युवा कांग्रेस के चुनाव क्या हुए, यहाँ पर गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। और वो भी गुटबाजी बड़े नेताओं में नहीं, युवाओं के में, जहां पर आज देश की बात होती है, देश की बात होती है, जहां युवा को ये माना जाता है कि युवा ही आगे का देश का भविष्य होगा। लेकिन युवा कांग्रेस के जो चुनाव हुए, इस चुनावी प्रक्रिया में युवाओं में आपसी में मतभेद और उनमें आपसी में समन्वय की जो बात आना चाहिए वो तो नहीं हुई, लेकिन मतभेद जरूर खुलकर सामने आए। कोई किस नेता का पट्टा है तो कोई किस नेता के साथ अपनी दावेदारी जता रहा है। किस नेता ने मतलब सभी ने अपने अपने युवा जो उनके चाहने वाले थे उनके कंधों पर हाथ रखा। ये नहीं देखा कि ये पार्टी के लिए ये युवा जो है ये सही रहेगा या नहीं रहेगा। ये पार्टी की जो रीढ़ की हड्डी है, जिसे युवा माना जा कहते हैं हम, ये जमीनी कार्यकर्ता है या नहीं, सिर्फ ये देखा कि ये हमारा कार्यकर्ता है, हमारा पट्टा है, बस इसके कंधे पर हाथ रख दो,
हाथ रखने के बाद इसे सीधे हम लोग चलाएंगे। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या पार्टी को ऐसे लोग खड़े करेंगे जो पट्टावाद से पूरी तरीके से वो खुद उसमें भीगे हुए हैं। उनके लहजे में, उनके दिमाग में, उनके जहन में यही बात सबसे ज्यादा है कि ये मेरा पट्टा है, और वो जिता कर भी लाए, वोट भी दिलवाए, खर्चा भी करवाया, सब कुछ हुआ। लेकिन ऐसे में पार्टीगत बात अगर हम करते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा? यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में भी पिछले दिनों यहाँ पर युवा मोर्चा के अभी वर्तमान में अध्यक्ष की बात चल रही है कि युवा मोर्चा के वर्तमान में अब अध्यक्ष बदले जाएंगे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जा चुके हैं, जिला अध्यक्ष का भी लगभग चयन हो चुका है। अब युवा मोर्चे के जिला अध्यक्षों की भी पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं बदली होगी। लेकिन क्या पार्टी में ऐसे लोगों को, ऐसे युवाओं को मौका देना चाहिए कि जो सिर्फ एक सिंबॉलिक रूप से पार्टी के होते हैं ना, वो जबकि वो किसी और जो नेता है वो पार्टी के ही होते हैं, लेकिन वो उन पर जो ठप्पा होता है वो उन नेताओं का होता है। तो क्या ऐसे नेता या ऐसे युवा क्या पार्टी के लिए काम करेंगे भविष्य में? इन सबसे ये होता है, वो लोग चुनकर तो आ गए हैं, उन लोगों को बधाई भी हो, लेकिन पट्टावाद की जो नीति है उस नीति के कारण कांग्रेस कैसे उभरेगी? सवाल ये उठ रहा है इसलिए क्योंकि वर्तमान का जो दौर है उस दौर में कांग्रेस अपने आप को तलाशने में, अपने आप को खड़ा करने में वक्त तलाश रही है, खुद को देखने की कोशिश कर रही है कि हम कहां जाएं। लेकिन ऐसे में जब पार्टी में आपसी में ही पट्टावाद इतना हावी होगा तो फिर कांग्रेस का क्या होगा भविष्य में? आगे भी हम आपको और भी ऐसे राजनीतिक मामलों से और भी कई बातों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। नमस्कार।